नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। फिक्सिंग कांड में बीसीसीआई के में इस्तीफे का दौर शुरू। कोषाध्यक्ष अजय शिर्के और संजय जगदाले ने दिया इस्तीफा। बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। 8 जून को बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग से पहले विदाई के आसार। गुरुनाथ मैप्पन को आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने अप्रैल में ही दे दी थी वार्निंग। श्रीनिवासन की सफाई, बीसीसीआई को नहीं थी जानकारी। तेल कीमतों में फिर लगी महंगाई की आग। डीजल में 50 पैसे का इजाफा, पेट्रोल में 75 पैसे की बढ़ोतरी। और पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड में बिखरी रौनक। तो क्वेश्चन आवर की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। 2 लोगों का इस्तीफा हो चुका है। बीसीसीआई के ट्रेजरर यानी कि अजय शिर्के का इस्तीफा हो चुका है और संजय जगदाले जो कि सचिव है बीसीसीआई के, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों अधिकारियों का यह कहना है कि बीसीसीआई के सूरत हाल को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए। एन श्रीनिवासन पर लगातार इस्तीफे का दबाव अब बढ़ता चला जा रहा है। अजय शिर्के ने साफ तौर पर कहा था कि अगर 24 घंटे के भीतर एन श्रीनिवासन ने अपने इस्तीफे की बात को सामने नहीं रखा तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। बीसीसीआई में जो हालात हैं और जो फिक्सिंग का मामला लगातार चल रहा है और बढ़ रहा है, उसकी वजह से एन श्रीनिवासन पर यह दबाव बढ़ाने के लिए अजय शिर्के ने अपने इस्तीफे की पेशकश रखी थी और 24 घंटा पूरा होते ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। को इस्तीफा देना चाहिए तो आईपीएल में ये सारा करप्शन सामने है तो आईपीएल के कमिश्नर को क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं अभी देखूंगा ना, बहुत लोगों को देखेंगे। वह आईपीएल के कमिश्नर है, अभी उनसे देखेंगे वो क्या कहते हैं। अभी तो बहुत लोगों को देखना है। 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी संयुक्त सचिव बचे हुए हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, अलग अलग एसोसिएशनों में अध्यक्ष हैं। मेरे ख्याल से अलग अलग एसोसिएशन इस समय डर रहे हैं अपना इस्तीफा देते हुए, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई आप इसमें थे तो आप नैतिकता के आधार पे आप भी इस्तीफा अपने संघों में से दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी केस चल रहा है। तो मॉरल नैतिकता के आधार पे आपको भी अपने संघों से रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो संभवतः यही कारण है कि जहां जहां भ्रष्टाचार के केस हैं वह लोग अभी घबरा रहे हैं। लेकिन यही मौका है, मैं उनको कहूंगा सबको, जितने भी हैं 6 एसोसिएशन वाले और 3 जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, उनको हाथ जोड़कर कहूंगा मौका है, अपने धाक धो लो। यानी कि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत अच्छे लोगों ने की है। अभी तो ये ईमानदार लोग थे, उनको तो सैल्यूट किया हमने। इन दोनों ने जो शुरू किया है वह ईमानदार लोगों ने शुरू किया है। अब कितने ईमानदार और इसमें शामिल होते हैं और कितने बेईमान जो अपने धाक धोना चाहते हैं वो इसमें आते हैं, यह भी तो देखना जरूरी है ना। तो अभी हमने आपके सामने पेश किया कीर्ति आजाद, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो अच्छे लोगों ने बीसीसीआई से इस्तीफा देकर एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन वो जो लोग हैं जिनके ऊपर दाग लग चुके हैं, क्या वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। एन श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग लगातार न्यूज नेशन करता रहा है और इसी बात पर हम टिके हुए हैं। बस इंतजार उस पल का है जब वो इस्तीफा देते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी हमारे साथ हैं, स्वाति भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, अब आपको क्या लगता है अगला कौन विकेट है जो गिरने वाला है बीसीसीआई में? जी, जिस तरह से माहौल बन रहा है यहाँ पे बीसीसीआई में, जैसे कहा कि ट्रेजरर ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है, उसके बाद सेक्रेटरी जो है बहुत बड़ा ओहदा होता है संजय जगदाले, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रेशर अभी श्रीनिवासन पे ऊपर है और अब श्रीनिवासन को तय करना है कि तीसरा विकेट अगर वही दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि श्रीनिवासन वाकई में इस्तीफा देने के मूड में है। पिंकी, आज आपने एन श्रीनिवासन से चेन्नई में बात की और बात करने के साथ साथ आपने उनके घर पर कुछ पूजा का भी तमाम विवरण देखा। अपने दर्शकों को बताएं क्या कहा है श्रीनिवासन ने आपसे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने न्यूज नेशन जब बात की श्रीनिवासन से तो उन्होंने साफ कर दिया, जब हमने इस्तीफे के बारे में पूछा तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस्तीफा कुछ भी हो जाए वे अपना इस्तीफा नहीं देंगे। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर वे है कहाँ इस वक्त, तो उन्होंने बोला कि इट डजंट रियली मैटर कि वेयर एम आई। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद शाम को जिस तरह से उनके घर के बाहर जो पंडित वगैरह देखे गए थे तो कहीं ना कहीं उनके पूजा भी की गई थी घर पे। तो ये एक तरह से जो है उनका पोस्ट बचाने के लिए कुछ जो है सुपरस्टिशियस जैसे कुछ पूजा वगैरह सब की जा रही है ताकि उनका जो पोस्ट है वो बचा रह सके। और हमने पंडित से भी जब बात की तो उन्होंने भी कहा था कि विष्णु भगवान की जो है पूजा की जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को,
पंडित जी अंदर गए थे एन श्रीनिवासन के घर पर, जहां हमारे संवाददाता पिंकी वहां पर मौजूद थे। और पंडित जी ने पिंकी से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि विष्णु कथा की गई है और आखिरी लम्हों में शायद यूं कहा जाए भगवान का भी सहारा लेने से नहीं चूक रहे एन श्रीनिवासन कि शायद कोई दैविक हस्तक्षेप हो जाए और उनके इस्तीफे की मांग जो लगातार पूरा देश कर रहा है आज वो होना बंद हो जाए। कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा एक समय में पवन बंसल जी ने किया था, उन्होंने भी एक बकरी को कुछ खिलाया था, उम्मीद यही थी कि बकरी को दाना दे दीजिए शायद उससे उनका इस्तीफा बच जाए। लेकिन क्या दैविक हस्तक्षेप होगा इस्तीफे के लिए या इस्तीफे के विरुद्ध, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस बातचीत को बताने के लिए। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आते दिख रहा है, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं पिछले करीब 22 दिनों से, जब से ये मामला सामने आया है एन श्रीनिवासन का इस्तीफा होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ। क्रिकेट में ये जो भूचाल आया है, इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आज अपनी चुप्पी तोड़ी है, दुख जताया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 टूक में कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर आज यही खड़ा होता है कि तमाम क्रिकेट एसोसिएशन में आज राजनीतिज्ञ बैठे हैं और ऐसे में जब तक वो राजनीतिज्ञ क्रिकेट एसोसिएशन से अपना पल्ला नहीं झाड़ते, क्या खेल से राजनीति को दूर करना संभव है? देखिए रिपोर्ट। क्या क्रिकेट को राजनीति से दूर किया जा सकता है? ये ऐसा सवाल है जो वर्षों से भारतीय क्रिकेट के गलियारों में उठता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों का मुद्दा हो या फिर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख पदों पर बैठे राजनेताओं का सवाल। और इस बार इस मुद्दे को हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी है। अपनी चुप्पी के लिए मशहूर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर चल रहे भूचाल पर भारत लौटते ही बयान दे डाला। And it would not be proper for me to comment on the stage of investigation. I would only hope that politics and sport don't get mixed up. मनमोहन ने साफ कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्रिकेट के बड़े पदों पर राजनीति के कद्दावर नेता ही बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के या फिर किसी और पार्टी के। बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से लेकर आईसीसी प्रेसिडेंट की कुर्सी तक का मोह भारतीय नेता नहीं छोड़ पाए हैं। इस वक्त बोर्ड के उपाध्यक्ष बीजेपी के नेता अरुण जेटली हैं। आईपीएल के कमिश्नर कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला हैं। वहीं राज्यों के क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष पद पर भी नेताओं का दबदबा है। आइए एक नजर उन पर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अनुराग ठाकुर, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अरुण जेटली, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन नरेंद्र मोदी, राजस्थान क्रिकेट संघ सीपी जोशी, बिहार क्रिकेट संघ लालू प्रसाद यादव, जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ फारूक अब्दुल्ला, हरियाणा क्रिकेट संघ अरविंद चौधरी। इसके अलावा शरद पवार जैसे बड़े नेता बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। साफ है कि जिस क्रिकेट में राजनेता पूरी तरह से घुस चुके हों, वो राजनीति से कैसे दूर रह सकती है। अगर इस खेल को राजनीति मुक्त करना है तो पहले क्रिकेट से नेताओं को बाहर करना होगा और महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपनी होगी जिन्होंने खुद को क्रिकेट को समर्पित कर दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो अब जब ये चर्चा हो रही है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, जिस पर कि लगातार पिछले 20 सालों से हमारे देश में चर्चा होती रही है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब जबकि आईपीएल के मसले के साथ साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि फिक्सिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है जो क्रिकेट को दीमक की तरह चाटती हुई दिख रही है, तो ये चर्चा आम होती दिख रही है। नीम अफजल जी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ कमाल फारूकी साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अफजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि राजनीति को क्रिकेट से दूर कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि क्रिकेट एसोसिएशंस के अध्यक्ष या उनके अहम ओहदे पर हैं। खुद आपके केंद्रीय मंत्री, 2 मंत्री इसमें शामिल हैं। क्या उन्हें पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा जी कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि क्रिकेट और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए जी, और जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है क्रिकेट को लेकर के जी, और जो हादसा या जो कुछ भी गड़बड़ पीछे क्रिकेट को लेकर कुछ खिलाड़ियों को लेकर के हुई है जी, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंक्वायरी चल रही है और उसके पूरे होने तक उस पर मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझता जी। लेकिन सियासत और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए।
अब जरा आप बताइए आपने जो सवाल मुझसे किया है, जी, मैं मेरी बात सुनिए जी। आपने जो मुझसे सवाल किया है कि क्या जो लोग सियासत से ताल्लुक रखते हैं और क्रिकेट में इस वक्त कहीं अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, जी, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? जी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि सियासत में भी बड़ी गंदगी है और आप रोज दिखाते हैं, तो क्या इस बुनियाद पर हमारे कुछ मेंबरान पार्लियामेंट जो क्रिकेट के खेल से आए हैं, जिसमें कीर्ति आजाद जी हैं, जी, जिसमें सिद्धू साहब हैं, जिसमें हमारे कई और एक खिलाड़ी हैं जो चलिए मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हैं, अफजल साहब आप भूल गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हैं, करना चाहिए कि आप बताइए, जी अजहरुद्दीन भी हैं, मैं वो भी, और सचिन तेंदुलकर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तेंदुलकर भी हैं। तो क्या हम उनसे ये क्या हम उनसे ये कहेंगे कि आप पार्लियामेंट छोड़ करके बाहर चले जाइए, चूंकि पार्लियामेंट या सियासतदानों में गंदगी है? मेरा ख्याल है ये इंसाफ की बात नहीं है साहब, जरा ये और इसको इस अंदाज से नहीं लेना चाहिए। एक बात बता दीजिए मुझे, अगर सियासत इससे पहले कि मैं कमाल फारूकी साहब को शामिल करूं इस चर्चा में, कोई गलती हुई है, अफजल साहब जरा बस इतना बता दीजिए, इस्तीफा मांग लें, इतना बता दें, शरद पवार जी ने आज तक बल्ला भांजा है क्या? राजीव शुक्ला जी ने कितना क्रिकेट खेला है? जरा बताइए ना, सीपी जोशी ने आज तक कितने लोगों को पिच पे आउट किया है? जितने ब्यूरोक्रेट, लालू प्रसाद यादव ने आज तक कितने मैच खेले हैं? जिंदगी पॉलिटिक्स की है? नहीं, आप एक स्पेशल राजनीति लोगों से जुड़ा है। ये बताइए ना खेल इन लोगों की रुचि है या नहीं है? सर जरा ये अफजल साहब बस जरा एक बात, क्या नुकसान पहुंचाया अफजल साहब बस जरा ये बताइए ना, जिन एक स्पेशलाइज्ड गेम है, एक डॉक्टरी के पेशे में एक डॉक्टर ही समझ सकता है कि डॉक्टर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको कैसे दुरुस्त करना चाहिए। क्रिकेटर के क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सब स्पेशलाइज्ड आते हैं क्या? तो आप ये मानते हैं कि क्रिकेट स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं? आप ये मानते हैं कि क्रिकेट एक स्पेशलाइज्ड खेल नहीं है, कोई भी खेल सकता है? क्या आप ये मानते हैं कि जर्नलिज्म में जितने भी लोग हैं, जी, सब एक प्रॉपर चैनल से जर्नलिज्म सीख कर आए हैं? अफजल साहब, शायद आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि पत्रकार आज कम से कम जितने हैं, कम से कम पत्रकारिता की पढ़ाई कर ही आते हैं। ये बात तो सच है ना? जी, आपको मैं आपको ये बताऊं, आपको दुरुस्त करना चाहूंगा जी। मैं खुद पत्रकार हूं जी, और 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जी कि जो कलम भी नहीं पकड़ना जानते और वो अखबारों के एडिटर भी हैं, और अच्छे एडिटर हैं, वो अखबार चलाना जानते हैं वो। अब चलिए, अब अगर आप यही संज्ञा देना चाहते हैं तो अब इसके बारे बात को कुछ कहना नहीं, मैं तो अगर आप यही संज्ञा देना चाहते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, आग्रह है वो, मेरा आग्रह को समझने की कोशिश नहीं, मैं आपके आग्रह को बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन आप एक दलील को कहीं और ले जा रहे हैं कि हमको बहस में सही मुद्दा दें। ना आप इस दलील को एक दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, बशर्ते आप ले जाएं, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप इस बात को मानते हैं कि राजनीतिज्ञ जो आप अगर ये सवाल उठाएंगे, गलत सवाल उठाएंगे, तो मैं उसको दुरुस्त करने का मुझे हक है। बिल्कुल आपको हक है, आप अपनी राय रखें, आप अपनी राय रखें, इस पर किसी को दो राय नहीं है। मेरी राय है, मैंने आपको अपनी राय दी है। और हम आपसे कह रहे हैं कि तमाम क्रिकेट एसोसिएशंस में तमाम क्रिकेटर हर मंच पर यही कहते दिखते हैं कि राजनेताओं को क्रिकेट से दूर कर दें तो शायद बेहतर होगा। कमाल फारूकी साहब, आपकी क्या राय? आपकी पार्टी का तो शायद कोई भी सदस्य किसी क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं है। खुदा का शुक्र अभी तक नहीं है जी, तो आपकी क्या राय है? आप सहमत हैं अफजल साहब? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये सारा का सारा जो सवाल आपने उठाया है जी, वो इररेलेवेंट सवाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि श्रीनिवासन, जिनका साफ नजर आ गया है, खुद आईपीएल के खुद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर नजर आता है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर नजर आता है कि कोई भी अगर उनका रिश्तेदार उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो उनको हर हालत में